हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आपको यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने अब तक त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के प्रमुख सूत्र और कुछ सवाल को मैंने बता रखा है। जो बच्चे अब तक इसको न पढ़े हों, जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। आज बेटा हम प्रश्नावली 8 है कि अब तक जो है 17 सवाल तक मैं बता चुका हूं। आज इसके आगे के सवाल को मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवाल को आप नोट करें, समझें और एक बार न समझ में आए दो बार जो है वीडियो को रिप्ले करके देखें और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जैसे इस सवाल है 18वां सवाल है प्रश्नावली 8 का 8A का 18वां सवाल। प्रश्नावली 8A का 18वां सवाल है कि यदि cos A बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan 1/1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin 1/sec। यानी क्या करें बेटा, cos 1 मान दिया। अब इस cos 1 की सहायता से क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम cos 1 सहायता से हम tan a sin a sec a का मान निकाल लेंगे और निकालने के बाद उस मान को रख देंगे। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि tan 1/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a/sec a एक दूसरे के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस cos a की सहायता लेंगे। जैसे cos a बराबर क्या दे दिया है 4/5, तो cos a बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, cos a बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या सूत्र बेटा, आधार के बटे, ये आपका सूत्र है। तो चलिए अब इसमें आप एक पहले त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बना लिया हमने। अब इसको हमने ए बी सी अब इसमें cos a बराबर आधार बटे कर्ण से ए यहां पे है, ए का मान, ए वाले कोण की बात हो रही है, इसके लिए इस वाले कोण की बात हो रही है। ये आपका लंब हो जाएगी, आपका आधार हो जाएगी, आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना बेटा 4, कर्ण कितना है 5। हमें निकालना क्या है, लंब BC। तो मैंने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, तो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। यानी लंब का वर्ग है आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है AC स्क्वायर बराबर, तो लंब क्या है बेटा आपका BC स्क्वायर, आधार क्या है आपका AB स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का मान कितना दे रखा है 5, यहाँ पर हम AC का स्थान पर 5 रख दिया। BC नहीं मालूम, BC तो हमें ज्ञात ही करना है बेटा, BC तो हमें ज्ञात ही करना है। तो BC स्क्वायर और AB का मान हमें मालूम है कितना 4 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, अब यहाँ 5 घाते 2 माने 5 गुणे 5 50, 5 घाते 2 माने 5 गुणे 5, BC स्क्वायर वैसे 4 घाते 2 माने 4 गुणे 4, तो 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। अब क्या करें बेटा, प्लस 16 को बराबर किधर ले आएंगे, 25 वैसे प्लस 16 किधर आया -16 बराबर BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें, अब 25 में 16 गए 9 बराबर BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, अब बहुत आसानी से इसका मान आ जाएगा आपका। अगर हम BC का मान निकालना चाहेंगे तो करणी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, यानी आपका लंब कितना निकल गया बेटा 3। अब आपको लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है। अब आप आसानी से tan a sin a और sec a का मान निकालिए। tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, लंब बटे आधार। ये तो आपका सूत्र है बेटा। तो लंब क्या है, लंब आपने 3 निकाल लिया है, आधार 4 है। अब किसका मान निकालना है, sin a का। sin a बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा 3, कर्ण कितना है 5, 3 के बटे 5, यानी sin a का मान कितना निकल गया 3/5। अब किसका मान निकाले, sec a। sec के बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है बेटा 5 और आधार कितना है 4, यानी आप कह सकते हैं
कि आपको किसका tan a का भी मान मालूम हो गया, sin a का भी मान मालूम हो गया और sec a का भी मान मालूम हो गया। अब आपको tan a sin a sec a का मान मालूम होगा। अब यही मान हम इसमें रखेंगे। किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। tan 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin 1/sec। अब इसी में क्या करेंगे बेटा, इन तीनों मानों को हम रख के हल कर देंगे। अगर बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो डेफिनेटली tan a/1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sin a/sec हो जाएगा। चलिए tan a का स्थान क्या रखा हमने, 3/4। फिर 1 वैसे है, tan a के स्थान पर वही 3/4, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ sin a का मान कितना है, 3/5। और फिर यहाँ सेक है, सेक एक मान कितना है, 5/। चलिए मान हमने रख दिया बेटा, tan a sin a सेक एक मान हमने इसमें रख दिया। अब ये 3/4 आपका जो का त्यों है, नीचे एक वैसे बेटा, इसको क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। ये समझ गए ना, 3/4 गुणे 3/4 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। और यहाँ क्या हुआ, 3/5 और यहाँ 5/4। अब क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। अभी आपका 3/4 वैसे है और नीचे 16 एक का 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25/16, 25/16। और ये क्या हुआ आपका 3/5, 5/4। तब अब हमें 3/4 में, जब 3/4 में अगर हमें 25/16 का भाग देना तो 3/4 वैसे रहेगा, 3/4 वैसे रहेगा। जब 25/16 का भाग देंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे, 16 ऊपर चला गया 25 नीचे। उसी प्रकार 3/5 वैसे रहेगा बेटा, और 3/5 में हमें 5/4 का भाग देना है। कितने भाग देना है, 5/4 का, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं देखो कट रहा है। यहाँ 4 चौके 16 कट रहा है, कट रहा है, काट दिया। 4 चौके ऊपर क्या हुआ, 4 तिहाई 12/25 बराबर, यहाँ भी 4 तिहाई 12/50। आप देख रहे हैं कि हमने जो है इसका से के माध्यम से हमने tan a sin a sec a का मान निकालकर हमने रखा, बाएं पक्ष में भी रखा दाएं पक्ष में भी रखा। तो tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a का मान भी कितना निकला, 12/25, और sin a/sec a का मान भी कितना निकला, 12/25। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a/6। तो समझ गए बेटा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल आपको बताते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जैसे 19वां सवाल है कि यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर आपको sin थीटा का मान दिया है, sin थीटा का मान कितना दे दिया है, 1/2। sin थीटा का मान हमें मालूम है, अगर हमें sin थीटा का मान 1/2 मालूम है तो यही sin थीटा जहां हमें मान किसका निकालना है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर हमें 1 से दिखाना है। यानी यह पक्ष इस पक्ष के बराबर, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। पहले क्या करेंगे, जहां जहां sin थीटा है बेटा वहां हम 1/2 रख के हल कर देंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलिए आपका 3 वैसे है, यहाँ sin थीटा का मान कितना निकाल रखा है, 1/2। 4 वैसे, फिर यहाँ sin थीटा का मान 1/2 और घाते 3 है तो घाते 3 लगा दिया बराबर 1। अब 3 1 का 3/2 माइनस 4 वैसे बेटा 1/3 का 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे, क्या होगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1। अब 3/2 वैसे है, माइनस यहाँ काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा 1/2 बराबर 1। अब यहाँ हर बराबर है बेटा, हर बराबर है, अंश को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, बराबर 1। 3 में से 1 गए,
2/2 बराबर 1। तो यहाँ 2 से 2 भी कट गया, 1 बराबर 1 है। तो देख लेना यहाँ बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषमा यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का मान आपको 1/3 दिया है बेटा, और हमें साइन ए इंटू कास इंटू कोसेके और प्लस टाइन इंटू सेके का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान आप दिया है 1/3। इस साइन ए की सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कासे कोसेक के टाइन सेके का मान निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी में रख देंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। पहले देखिए साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा, पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ए बी, अब इसमें बेटा आपको लंब कितना है, क्योंकि एक की बात कही है इसलिए लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 3। हमें आधार निकालना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका एसी का मान कितना दे दिया है 3, क्योंकि कर्ण इसमें 3 आपको मालूम है, 3 का स्क्वायर। बीसी कितना है आपको मालूम, बीसी आपका 1 मालूम है, 1 का वर्ग। ईबी आपको ज्ञात करना है। अब बहुत आसान है बेटा, इसको कैसे हल करेंगे, 3 घाते 2 माने 3 त्रिक 9, 1 को वर्ग करेंगे 1 आएगा और प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस 1 किधर आया -1, तो 9 - 1 बराबर ए बी स्क्वायर की। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 9 में से 1 गए 8 के, 9 में से 1 गए 8 के, और केवल ए बी बराबर क्या होगा तब, खाली ए बी बराबर क्या हुआ, ए बी बराबर हो जाएगा करणी में 8। जब ये वर्ग घटेगा सामने वाली संख्या करणी में लग जाएगी। यानी इसका कितना निकला, ये ए बी का मान करणी में 8 निकल गया। चलिए ए बी का मान जब करणी में 8 निकल गया, अब आसानी से आप कास से कोसे के टैन से के का मान ज्ञात करिए। चलिए किसका किसका मान निकालना हमें, कास से। तो कास से बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपने कितना निकाल रखा है, करणी में 8, और कर्ण कितना है 3, क्योंकि कास से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब किसका निकालना है, कोसे के। कोसे के बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है बेटा 3, लंब कितना है 1, अर्थात 3 ही आएगा। 1 का भाग 3 देंगे 3 ही आएगा। अब उसके बाद टैन ए का मान निकालना। टैन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका 1 है, आधार करणी में 8 है, 1 का बटा करणी में 8। अब सेक ए का मान निकालते, सेक ए बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 3 है, आधार आपका करणी में। यानी आप देख रहे कासे कोसे के टैन से के ए का मान हमें मालूम है। अब हम आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। किसकी गणना बेटा, जो ये पूछा है आपका, कासे इंटू कोसे के प्लस टैन ए इंटू सेके का मान निकाला। तो यहाँ कासे है, कासे का मान हमने कितना निकाल रखा है, करणी में 8 के बटा 3। फिर यहाँ गुणा है तो गुणे चिन्ह लगा, तो कोशे के है, कोशे के मान कितना निकाल रखा है हमने 3, और टैन एक मान कितना निकाल रखा है, टैन एक मान 1 का बटा करणी में, और सेक एक मान कितना निकाल रखा बेटा 3 का बटा करणी में 8, 3 का बटा करणी में। देखिए ये 3 से 3 कट गया, इधर क्या बचा बेटा, करणी में 8 प्लस 3 1 का 3 का बटा करणी में 8 में करणी में 8 गुणा करेंगे, करणी में 8 में करणी में 8 गुणा करेंगे तो केवल 8। अब क्या करेंगे, इसको इसके बटे 1 करके एलसीएम क्या ले लिया 8, 8 गुणा 8 में क्या हुआ 8 करणी में 8 प्लस 1 तिहाई 3। चल इसको और तोड़ सकते 8 वैसे बेटा, 8 का खंड करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 आपका वैसे है बटे 8। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, अब बाहर आएगा तो किसके साथ गुणा हो जाएगा, 8 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 2 बाहर आके जब 8 साथ गुणा तो 8 दूनी
16 कर्णी 2 प्लस 3 के बटे 8। यह हुआ बेटा आपका cos इंटू कोसेक के प्लस टाइन इंटू सेक ए का मान। ये आपका, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ऐसा सवाल देखिए, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे बेटा, जो 13 साइन ए बराबर 12 दिया है इसी की सहायता से हम सेक ए टाइन ए का मान निकाल कर और इसी में रख के हल कर देंगे तो सेक ए माइनस टाइन ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या है इसमें देखिए, दिया है 13 साइन ए बराबर 12। केवल साइन ए बराबर क्या हुआ बेटा 12, वैसे 13 इसकी नीचे चला, साइन ए का मान क्या हुआ 12/13। तो साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। तो चूंकि ए की बात हुई बेटा, ए की बात हो रही है इसलिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये आपका, चूंकि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया है 12, लंब कितना दे रखा है बेटा 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13। यानी हमें आधार निकालना है, आधार हमें ज्ञात करना। अब जाते किस समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आप ऐसे भी कह सकते हैं कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना आपको मालूम है 13 घाते 2, बीसी आधार, बीसी क्या है लंब है, बीसी लंब का मान कितना मालूम है 12 घाते 2। ए भी हमें नहीं मालूम आधार, ए भी तो हमें ज्ञात ही करना है। 13 घाते 2 माने क्या हो जाएगा बेटा 13 गुणे 13, 12 घाते 2 माने 12 गुणे 12 और प्लस ए बी स्क्वायर। अब 13 में 13 गुणा किया 169, 12 में 12 गुणा किया 144 और प्लस ए बी स्क्वायर। अब 169 वैसे बेटा प्लस 144 इधर आएगा माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर की। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 169 में से 144 गए 25। ए बी स्क्वायर बराबर 25 किसका वर्ग है 5 का, तो वर्ग से वर्ग कट गया। ए बी का मान क्या निकला बेटा, ए बी का मान 5 निकल गया। यानी आधार हमें कितना मालूम हो गया, आधार हमें 5 ज्ञात हो गया। अब आधार आपने ज्ञात कर लिया 5। अब त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं मालूम हो तो आप किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगर हम सेक ए का मान निकालना चाहें, सेक के बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण के बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका 13 और आधार कितना है 5। अब tan ए का मान निकालना है, tan ए बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना मालूम है आपको बेटा, लंब आपको 12 मालूम है और आधार कितना मालूम है 5। यानी आपको साइन ए और tan ए दोनों का मान मालूम होगा। सेक ए का मान मालूम, सेक ए का मान कितना मालूम हुआ 13/5 और tan ए का मान कितना मालूम हुआ 12/5। अब यही सेक ए tan ए का मान हम इसी में रख के हल करेंगे, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, सेक ए माइनस tan ए का मान निकालना है। तो सेक ए का स्थान हमने क्या रखा 13/5, tan ए का मान क्या है 12/5। यहाँ हर बराबर है बेटा, अंश को हम जब का त्यों उतारेंगे, 13 में से 12 घटा देंगे कितना आएगा 1/5। अर्थात आप कह सकते हैं कि सेक ए माइनस tan ए का मान कितना आएगा 1/5। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है cos थीटा बराबर m/n, पहले cos थीटा बराबर जो m/n दिया है इसी के माध्यम से हम tan थीटा cot थीटा का मान निकालकर इसी में रख देंगे तो उत्तर आ जाएगी। चलिए cos थीटा बराबर एक सूत्र क्या होता है बेटा, आधार के बटा। चलिए पहले आप एक त्रिभुज बनाइए ए बी,
तो यहां पर मान लीजिए ए थीटा है आपका, ए थीटा है तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये आपका, तो चूंकि काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यम है और कर्ण आपका यम है। आपको निकालना क्या है बेटा? लंब। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तो आपका बेटा सूत्र। चल इसी में रखिए। अब AC का मान कितना है आपका? AC का मान आपका n है, n स्क्वायर। BC आपको याद करना है, इसको वैसे रहने दीजिए। AB का आपको मान मालूम है कितना? m स्क्वायर के। आपका n स्क्वायर वैसे है, प्लस m स्क्वायर बराबर किधर आएगा? क्या हो जाएगा? माइनस m स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो यानी BC स्क्वायर बराबर क्या निकला बेटा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो खाली BC बराबर क्या होगा? एक कर्ण में लग जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यानी आपका लंब कितना मालूम होगा? आपका लंब मालूम हुआ रूट इन n स्क्वायर माइनस। अब क्या करेंगे? हमें इस त्रिभुज का लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है? tan थीटा और cot थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है बेटा? tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। ये तो आपका सूत्र है। तो tan थीटा बराबर लंब कितना निकाल रखा है आपने? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब आधार क्या है आपका? अब किसका मान निकालना है? cot थीटा का। cot थीटा का मान निकालेंगे तो cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। आधार बटे, आधार क्या है इसमें? आधार क्या है आपका? यम। और लंब क्या है आपका? कर्णी में n स्क्वायर माइनस। अब आपको tan थीटा cot थीटा का मान मालूम है। अब यही tan थीटा cot थीटा का मान आपको इसी में रख देना है। इसमें हमें मान किसका निकालना है? tan थीटा माइनस cot थीटा का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम? tan थीटा का मान कितना है? रूट इन n स्क्वायर माइनस m अपॉन m। और cot थीटा का मान कितना है? m के बटे रूट इन n स्क्वायर माइनस। अब इसको हल कैसे करें बेटा? इसका एलसीएम क्या हुआ? m इंटू रूट इन n स्क्वायर माइनस m। तो क्या होगा? m से m कट गया, बचा क्या? कर्णी में रूट इन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इस रूट इन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर गुणा जब रूट इन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के साथ करेंगे तो केवल कर्णी हटेगी और संख्या वही रहेगी। यानी आपका केवल बचा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यानी देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो केवल कर्णी हटेगी। और अब इसमें देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट गया, क्या बचा? m का गुणा माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये क्या हुआ आपका? ये आपका हुआ आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। m स्क्वायर में m स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2m स्क्वायर बटे m रूट इन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यह हुआ बेटा आपका tan थीटा और माइनस cot थीटा का मान। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।